हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग इनोवेशन। दोस्तों, आरआरबी जेईई 2025 का आपका एग्जामिनेशन बहुत ही कम टाइम के अंदर हो जाएगा। आपके पास सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं आप सभी के लिए ये एक रोड मैप वीडियो दे रहा हूं। इस रोड मैप के अंदर 3 महीने का टारगेट मैंने बताया है। अगर आप इन 3 महीने का टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो मेरे दोस्त, आप सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 को भी पूरी तरीके से फोड़ दोगे और आरआरबी जेईई 2025 इस बार आपके नाम होगा। लेकिन मेरे भाई देखिए, एक चैलेंज है और चैलेंज ये है कि आपको आपका स्ट्रेटजी नहीं चेंज करना है। बात क्या होती है कि हम लोग एक स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बस स्ट्रेटजी ही देखते जाते हैं। उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटजी जो बताई जा रही है वो सिलेबस आपका पेपर के पहले तक अधूरा रह जाता है। और फिर बच्चे मैसेज करते हैं कि सर 15 दिन बच गए हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिससे मेरे पेपर में नंबर आ जाए। अगर भाई तुम्हें ये वाली कंडीशन अपने नहीं लानी है तो फिर एसएससी जेईई अब खत्म हो चुका है, उसके सदमे से बाहर निकलो और आरआरबी जेईई 2025 को अपना अंतिम प्रयास, अपना अंतिम टारगेट मान के तैयारी चालू कर दो। अगर आप मेरे साथ हो तो सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, यस सर वी आर विद यू। अभी के अभी पहले कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको कितना कितना पढ़ना है, किस किस मंथ में क्या क्या टारगेट कवर करना है और उसको कवर करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, वो सब भी बताऊंगा और वो सब आपको प्रोवाइड भी करूंगा, ठीक है। मेरा नाम है दोस्तों ऋषभ अग्रवाल। आई हैव क्लियर्ड एमपीपीजीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर, एमपी सब इंजीनियर, एसएससी जेईई एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशंस, जिसमें से केवीएस भी है एक। चलो, सबसे पहली बात, आरआरबी जेईई 2025 के जो एग्जामिनेशन टाइमलाइन है वो क्या होने वाली है। तो देखो मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन आपका नवंबर में आया था, पूरे के पूरे नवंबर आपका फॉर्म भराया गया, 10 दिसंबर तक फॉर्म को एक्सटेंड भी कर दिया गया। 2024 को देख लो, 2018 को देख लो, किसी को भी देख लो, एग्जाम आपका सीबीटी 1 का फॉर्म लास्ट डेट जब होती है उसके 4 महीने के अंदर हो जाता है। अगर आप नवंबर पकड़ के चलोगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम जरूर होगा। अब यहां पे कुछ लोग मैंने बोलते हुए सुने हैं, बच्चे भी बता रहे थे कि सर कोई कह रहा है जनवरी में हो जाएगा, कोई कह रहा है मई में जाएगा। भाई गलती से भी नहीं होगा, अप्रैल तक जा सकता है लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको जो रियलिस्टिक टारगेट दे रहा हूं जिससे आप बिल्कुल सेफर साइड में रहो, वो है दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का। 3 महीने का टारगेट दे रहा हूं। फरवरी में आपका सिलेबस खत्म, आपका रिवीजन खत्म अकॉर्डिंग टू माई टारगेट। चलिए, तो सीबीटी 1 का जो एक्सपेक्टेड है वो मार्च 2026 में होएगा या फरवरी के लास्ट में, और सीबीटी 2 आपका लगभग जून से जुलाई के बीच में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको करनी है, इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करके मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की है। आप सभी के लिए एक प्राइवेट ग्रुप मैंने बनाया है, आरआरबी जेईई 2025 विद ऋषभ सर। ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जेईई के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें फायदा क्या होगा सर, क्या होगा बेटा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये ग्रुप है। इसमें जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए सब कुछ मैंने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है। 2500 बच्चे इसमें ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, आप सभी इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सारी की सारी पीडीएफ, नोट्स, स्टडी मटेरियल जितना भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। नाम है आरआरबी जेईई 2025 विद ऋषभ सर। चलिए अब देखिए दोस्तों, हमें सीबीटी 1 को टारगेट करना है और साथ में सीबीटी 2 को भी टारगेट करना है। कैसे मैनेज करें दोनों को। सीबीटी 1 के अंदर 4 चीजें हैं, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग। रीजनिंग 25 नंबर का, काफी आसान, आराम से सब लोग कर लेंगे, उसकी चिंता ना आपको लेनी है ना मैं करता हूं। इसके बाद जीके, जीके है 15 नंबर का, तो अभी हमें उस पे फोकस नहीं करना। अभी हमें जो 30 नंबर का मैथ है और 30 नंबर का साइंस है, उन 60 नंबर में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। जितना ज्यादा इनपुट इन दोनों में दोगे उतना ज्यादा आउटपुट ये दोनों आपको देंगे। यस, 60 मार्क्स में से आपने अगर पूरी मेहनत कर ली तो आप 50 टू 52 मार्क्स, 53 मार्क्स, 54 मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन जनरल अवेयरनेस जो जीके होता है उसके अंदर 15 नंबर का आता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करोगे ना तो भी 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ही आएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैथ और साइंस को बिल्कुल तबाह कर देना है पूरी तरीके से। मैथ हो गया, साइंस हो गया, इसके बाद हमें टेक्निकल को भी पकड़ के चलना है।
अब यहां पे दो कंडीशन आएंगी, एक है फ्रेशर, एक है रिपीटर। फ्रेशर को टेक्निकल पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट खत्म करना है, सीबीटी 1 के साथ में भी आपको थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पढ़ना है। और जो रिपीटर है वो टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ चिल मारे, सिर्फ रिवाइज करे और नोट्स बनाए। आगे बताता हूं कैसे क्या करना है। अब देखो, मैथमेटिक्स में ये मेरा एनालिसिस है पूरे के पूरे 2024 के पेपर में। जो भी चैप्टर वाइज मैथ्स का वेटेज है वो आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही अच्छा चार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 39 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन में 33 क्वेश्चन आए थे, फिर नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, अलजेब्रा आइडेंटिटीज, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, SICI, परसेंटेज, एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेटा इंटरप्रिटेशन। पूरा का पूरा चार्ट आपको यह बता रहा है रियलिटी में कि कौन कौन से चैप्टर आते हैं और वेटेज क्या है सभी के सभी चैप्टर्स का। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इन चैप्टर्स को सॉर्ट आउट किया है। आपको सबसे ज्यादा फोकस इन 8 चैप्टर्स पे करना है, 4 ये और 4 ये। इन 8 चैप्टर्स को आपको सबसे पहले तैयार करना है। फिर इनके अलावा 3-4 चैप्टर और होते हैं, जैसे कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन्स हो गया, एवरेज हो गया। एवरेज तो आई थिंक मैंने यहां पे लिखा भी है, हाँ। एजेस वाले प्रॉब्लम हो गए, पाइप एंड सिस्टम हो गए, टाइम एंड वर्क हो गया, जो कि काफी सिंपल सिंपल चैप्टर्स हैं। इनमें आप ज्यादा टाइम ना भी दोगे, सिर्फ 30-30, 40-40 क्वेश्चन भी इनके कर लोगे तो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मैथ के ये 8 चैप्टर सबसे पहले तैयार करने हैं। ये सबसे बैकबोन है मैथ की, जिसमें सबसे पहले करना है नंबर सिस्टम, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, SICI, एवरेज एंड मेंसुरेशन। अब सर इनको करें कैसे, उसके बारे में आगे बात कर रहा हूं। तो ये 8 चैप्टर्स आपने फोकस कर लिए मैथमेटिक्स के, आपका मैथमेटिक्स 80 to 85% कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जनरल साइंस का वेटेज है। जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके अलावा जो जीके आता है उसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक है, करंट है, पता नहीं क्या क्या है। सिर्फ 15 नंबर का आएगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स 30 नंबर के आएंगे। तो देखो, फिजिक्स इस बार डोमिनेटिंग था, 87 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे, केमिस्ट्री भी था 99 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के 82 क्वेश्चन। कह सकते हैं कि तीनों का इक्वल वेटेज है। 30 नंबर में 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स के, 9-10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 9-10 क्वेश्चन बायोलॉजी के, इसी तरीके से आएगा। फिर इसके बाद जीके की बात करोगे तो सबसे पहले पे पॉलिटी है, दूसरे पे हिस्ट्री है, तीसरे पे ज्योग्राफी है, चौथे पे इकोनॉमिक्स है, और देखिए ये स्टैटिक जीके है, और एक करंट अफेयर्स है। आप वेटेज देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज किसका दिख रहा है आपको? ऑब्वियस सी बात है करंट अफेयर्स का, फिर पॉलिटी का, फिर स्टैटिक का। तो देखिए, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड स्टैटिक। मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आपको सिर्फ इन तीनों को ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना? चलिए, पॉलिटी पढ़ना है आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, और आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर जीके में किसी और चीज पे फोकस करेंगे। चलो मेरे दोस्त, तो आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें। अभी मंथ वाइज टारगेट मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले एक चीज और रह गई है, उसे और देख लेते हैं क्या है। जैसे मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज बताया, साइंस के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो देखो। तो देखो, साइंस के अंदर 1, 2, 3, 4 टॉप 4, बस ये टॉप 4 हमें सबसे पहले कवर करना है। ये फिजिक्स के टॉप 4 हो गए, लाइट, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। समझ गए? फिर चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के टॉप 4 देखिए, कितना अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया है सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए। केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 4 चैप्टर आपको सबसे पहले कवर करने हैं। फिर आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड डिसीजेस, ये चारों कवर करने हैं। समझ गए? ये पूरी की पूरी पीपीटी भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने बोला था आरआरबी जेईई वाला, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे भेज दूंगा। अब देखो आगे, ये है आपका मेरे दोस्त सबसे पहले महीने का टारगेट। दिसंबर में जितना भी टाइम बचा है, आपको सबसे ज्यादा पुश दिसंबर में और जनवरी में ही मारना है। एक और चीज ध्यान रखना बेटा, अगर आरआरबी जेईई तेरा टारगेट है ना, तो आरआरबी जेईई के अलावा और किसी पेपर के बारे में अब तू गलती से भी मत सोच लेना, क्योंकि तुम एक तो फ्रेशर हो, तुम्हें और किसी पेपर के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम यहां पे दूसरे पेपर के पे जाओगे तो तुम्हारा आरआरबी जेईई जरूर मिस हो जाएगा। इस टारगेट को तुम नहीं कर पाओगे। अगर रेलवे की सेंट्रल जेईई की नौकरी लग गई तो इसके बाद किसी भी और तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे फाइनल टारगेट पर प्रयास करिए, सबसे फाइनल टारगेट पर मेहनत करिए।
आरआरबी जेई पर, और जो छोटी मोटी वैकेंसीज हैं वो आती जाती रहती हैं। आरआरबी जेई एक बार हो जाएगा, अगर किसी गलती की वजह से नहीं हुआ सिलेक्शन तो फिर दूसरे टारगेट या दूसरे एग्जाम्स पर ध्यान देना, अभी सिर्फ आरआरबी जेई टारगेट होना चाहिए। तो देखो दिसंबर में क्या करना है, ध्यान से सुन लेना। दिसंबर में हमें मैथमेटिक्स, जो मैंने आपको बताया 8 चैप्टर, कितने बताए, टोटल 8 चैप्टर बताए आपको, उनमें से 4 चैप्टर तुम्हारे दिसंबर में खत्म हो जाने चाहिए। कौन कौन से 4, देखो, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एसआईसीआई। इसमें कुछ इजी चैप्टर भी डाले हैं मैंने और कुछ टफ चैप्टर्स भी डाले हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपको मैथ में खत्म करने हैं। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के टॉप 4 चैप्टर्स आपको खत्म करने होंगे। टॉप 4 चैप्टर्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले। तो दिसंबर महीना ही आपका आधा सिलेबस खत्म कर देगा। फिर इसके बाद देखिए जीके, जीके में आपको पॉलिटी निपटानी है। क्या निपटानी है, पॉलिटी। मैं आपको एक किताब बताने वाला हूं, उस किताब में टोटल पॉलिटी के 1000 क्वेश्चंस है। क्या आप इन 1000 क्वेश्चंस को रट सकते हो, खुद से पूछो। अगर आंसर है हां, तो आपकी दिसंबर में पॉलिटी खत्म होने वाली है, यह मैं चैलेंज करता हूं, वादा करता हूं। चलो, मैथ खत्म, साइंस खत्म, जीके खत्म, दिसंबर क्लियर है। इसके बाद टेक्निकल। अब टेक्निकल में जो फ्रेशर्स हैं, भाई मेरे इलेक्ट्रिकल मशीन को खत्म कर लो। 20 से 25 दिन में इलेक्ट्रिकल मशीन आप आराम से कवर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको क्या करना है खत्म करने के लिए, ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना है। ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स के 47 लेक्चर, सॉरी मशीन्स के 47 लेक्चर है। एक दिन में 2 लेक्चर देखोगे, 20 से 25 दिन में आपका मशीन्स खत्म हो जाएगा। 47 लेक्चर में पूरा मशीन कंप्लीट है, ए टू जेड, बेसिक से एडवांस। और जो रिपीटर्स हैं उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास नोट्स हैं, तो उन्हें बस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जी हां, आप इस चीज से हमेशा से बचते हुए आए हो, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं मशीन्स के। ये पूरा का पूरा आपका दिसंबर महीना खत्म। अब चलते हैं जनवरी पे। जनवरी में क्या करना है, देखो, दिसंबर के महीने में आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी हैं। मान लीजिए 20 दिन में नहीं कवर हो पाता इतना सारा, 30 दिन लग जाने दो, जनवरी के भी 10 दिन लग जाने दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर ने दिसंबर बोला है तो 20 दिन में ही साला पढ़ना है, पूरी दुनिया को भूल जाना है, कोई बात नहीं। थोड़ा बड़ा टारगेट लग रहा है तो 30 दिन लगने दो, लेकिन कवर करना है। फिर आते हैं जनवरी मंथ पे। इसमें क्या करना है, अभी तक कोई भी टेस्ट हमने नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, हमने प्रैक्टिस करी 4-4 चैप्टर्स की, सब कुछ कर लिया, बहुत सारा सिलेबस खत्म कर लिया। अब आपको टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करना है। 2 दिन पर वीक में आपको टेस्ट के लिए निकालना है, सैटरडे एंड संडे, केवल इन्हीं दोनों में टेस्ट देंगे, बाकी किसी भी दिन में नहीं। अब देखिए मंडे टू थर्सडे में क्या करेंगे, जो बाकी बच गया है सिलेबस, फिजिक्स में चैप्टर्स तो 8-9 थे ना, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, मैथ में 8 चैप्टर थे, 4 खत्म कर लिए, 4 बचे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी बचे हैं, उनको कवर करेंगे। रिमेनिंग सिलेबस को कवर करेंगे किसका, मैथ का, साइंस का। फिर जीके के अंदर आपको अब स्टैटिक जीके के कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ये कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, स्टैटिक जीके की एकदम मस्त पीडीएफ है। उसके अंदर क्या है, कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स में दूंगा। उन चैप्टर्स का डेटा बस थोड़ा थोड़ा बैठ के हर दिन 1-1 घंटे या आधे आधे घंटे देखना है, अपने आप याद हो जाएगा। स्टैटिक जीके हो गया। ज्योग्राफी के कुछ 5 चैप्टर्स में आपको बताऊंगा। पॉलिटी पूरा पढ़ना है, ज्योग्राफी पूरा नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी के कुछ 5 चैप्टर्स बताऊंगा, उसकी पीडीएफ दूंगा, उनको कवर करेंगे। और हिस्ट्री के भी, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा। छोटी सी पीडीएफ होगी, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे कोई 200, 400, 500, बस उनको कवर करेंगे, हिस्ट्री खत्म। तो स्टैटिक जीके, पॉलिटी खत्म हो ही गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये देखिए कैसे सीक्वेंस वाइज हम लोग चीजों को खत्म करते जा रहे हैं। टेक्निकल के अंदर मशीन्स आपने कवर कर लिया, अब बारी है पावर सिस्टम की और नेटवर्क थ्योरी की। फिर वही बात, फ्रेशर्स हो तो ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स, रिपीटर हो तो आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाइए। रीजनिंग में क्या करना है सर, रीजनिंग तो आप भूल ही गए पूरी प्रोसेस में, भूला नहीं हूं। रीजनिंग के अब आप लोग एक एक टेस्ट देना चालू कर दो, 2 टेस्ट, एक सैटरडे को, एक संडे को। अगर मेरे दोस्त तुमने सच में इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूं तुम आरआरबी जेईई तो क्या कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बस टिके रहना इस चीज से। आगे चलते हैं। अब देखिए फरवरी का टारगेट, तुम्हारा लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। फरवरी में तुम्हें अब मॉक टेस्ट देना चालू करना है, क्योंकि मार्च में तुम्हारा पेपर होगा।
तो फरवरी में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, डेली 2 से 4 घंटे का रिवीजन करोगे। किन चीजों का रिवीजन करना है? नोट्स का। सर नोट्स तो कहां से आए? नोट्स तो आपने बताया ही नहीं। मेरे दोस्त, मैथमेटिक्स जैसे आप पढ़ रहे हो, अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो केवल हवा हवा में नहीं पढ़ना है। मान लीजिए मैथमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम के अंदर 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन का हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है, बस मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा। जब भी पेपर से पहले उन 10 टाइप का एक एक क्वेश्चन देख के जाओगे ना, 10 से 15 क्वेश्चन में नंबर सिस्टम खत्म, और 10 क्वेश्चन में दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर चौथा चैप्टर। मैं यही टेक्निक फॉलो करता था, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिख लेता था। मुझे समझ में आ जाता कि इस तरीके से बनाना होता है इस क्वेश्चन को, बस वो क्वेश्चन उस टाइप का आता था, पेपर में सॉल्व हो जाता था, कंप्लीट, खत्म। तो नोट्स रिवाइज करेंगे, साइंस के नोट्स नहीं बनाएंगे, मैथमेटिक्स के सिर्फ बनाएंगे, और टेक्निकल के नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल करवाई दिए मैंने ऊर्जस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, जीके के कोई नोट्स नहीं बनाना है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट। हाँ, फरवरी में आप लोग जो भी अभी 2024 में पेपर हुए हैं आरआरबी के, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टेस्ट के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? तो फरवरी एक तरीके से रिलैक्सिंग का महीना है, बोझ अभी उठाना है, बाद में आराम करना है। बच्चे क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, अभी आराम करते हैं, बाद में बोझ उठाते हैं कि एक महीने में सब कुछ पढ़ना है। अभी अगर बोझ उठा लिए तो बाद में मजे करोगे, याद रखना। समझ गए आप लोग फरवरी भी? चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले। लिमिट योर कंटेंट, अपना कंटेंट स्पेसिफिक रखो। जितना बता रहा हूं, जो सोर्सेस बताऊंगा सिर्फ उन्हीं को फॉलो करेंगे। मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स, मैथ्स का बता चुका हूं। साइंस को किसी किताब या नोट से पढ़ना है, साइंस के नोट्स नहीं बनाने। टेक्निकल को पकड़ कर चलिए। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सीबीडी 2 पे टेक्निकल पढ़ेंगे ऐसा मत सोचिए। अभी अगर मैनेज हो रहा है, आपके पास टाइम है, तो आप टेक्निकल जरूर पढ़िए। अगर टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मान लीजिए कॉलेज वाले बच्चे हैं, तो टेक्निकल को साइड में रख दीजिए, फिर मत पढ़िएगा। जीके के नोट्स मत बनाओ, है ना, साइंस नहीं बनाना, जीके नहीं बनाना। आरआरबी जेई 2025 की रिसोर्सेज टू स्टडी, बड़ी सिंपल सी चीज है। कौन कौन से रिसोर्सेस है जहां से पढ़ाई करनी है? तो देखिए मेरे दोस्त, मैथमेटिक्स के लिए YouTube पर फ्री प्लेलिस्ट है, मैं सजेस्ट करता हूं आपको। कौन कौन सी प्लेलिस्ट है अभी बताता हूं, रुकिए। प्रैक्टिस किताब करनी है, आरआरबी की मैथमेटिक्स की किताब आती है वाईसीटी की, वहां से। साइंस के लिए अरिहंत की या यूथ कंपटीशन की, अरिहंत की या यूथ कंपटीशन की थ्योरी की किताब है, वहां से साइंस हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए वाईसीटी की, आरआरबी की साइंस की किताब है ऑब्जेक्टिव की। जीके में थ्योरी होगी मनोहर पांडे से, प्रैक्टिस के लिए वही यूथ कंपटीशन की जीके की किताब। और टेक्निकल के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स है। ये देखिए, ये है मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट, साहिल सर की प्लेलिस्ट है, ये आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, और आपके ऋषभ सर ने भी मैथ पढ़ाने की कोशिश की है मेरे दोस्त। 12 लेक्चर्स हैं केवल और केवल। इन 12 लेक्चर्स में 6 से 7 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए हैं आपके, जो मैंने 8 बताए थे उसमें से। आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं आपके लिए आगे भी और भी चैप्टर्स पढ़ा दूंगा 2025 के लिए मैथ के। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये 3 प्लेलिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। 6 से 7 चैप्टर तो वहीं खत्म हो जाएंगे सिर्फ 12 लेक्चर में। फिर इसके बाद साहिल सर की भी देख सकते हैं, आदित्य रंजन सर की भी देख सकते हैं, या फिर और कोई कोर्स है तो वो। ये किताब हो गई साइंस के लिए थ्योरी की, समझ गए? ये किताब हो गई जीके के लिए थ्योरी की और क्वेश्चंस की। और ये मैथ की प्रैक्टिस, साइंस की प्रैक्टिस और रीजनिंग की एक किताब है जो मैं अपने टाइम पे पढ़ा करता था, पीयूष वर्मा सर की, वो है ये। समझ गए दोस्तों? ये आपका पूरा का पूरा 3 मंथ्स का रोड मैप है। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और डिटेल्ड रोड मैप आपको कोई नहीं बता सकता। मैंने खुद इस पर पूरा बैठ के रिसर्च किया, एनालिसिस किया और समझा कि क्या क्या चीजें कवर करना आपके लिए सही रहेगा। पूरी एनालिसिस करके दी, चैप्टर का नाम बताया, रिसोर्सेस बताए, और क्या चाहिए मेरे भाई? इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचता। तो एक स्पेशल सेल आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग इनोवेशन पे चल रही है। जो भी बच्चे फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं, ये ऑफर हाथ से ना चूकने पाए। 60% का मौका है मेरे दोस्त। ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स आपको 1 साल का सिर्फ और सिर्फ 2400 में मिल रहा है। ओरिजिनल प्राइस 6000 रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपए में। मिस नहीं हो जाए। 2 साल का लेना चाहते हो तो 9000 प्राइस की जगह 3600 में आपको 2000 का, मतलब 3600 में
2 साल का मिल जाएगा। ये है आपका ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है, एवरी सब्जेक्ट ऑफ टेक्निकल। आरआरबी जेई, आपके स्टेट जेई या अदर किसी भी एग्जाम का पूरा सिलेबस इसके अंदर मिल जाएगा टेक्निकल का। ये सभी इसके फीचर्स हैं। फीचर तो क्या ही है, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, जो भी दिक्कत आती है मुझसे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बाकी के पूरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स इसमें करवा दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स अभी होने हैं, तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लास मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। एक और चीज जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि आप लोग क्या करेंगे, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी किताबें, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।